नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो ऐरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सविषाहूनं ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपनाशनो मंगलालम चे सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम तीन भुवन में था इतरागवे जानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारी की। चलो हमारी तीसरी ढाल चल रही है। संक्षेप में पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं अगर इसी को डिटेल में पढ़ेंगे तो समय सार में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये सभी बड़े उसमें जो ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद का ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें पूरा ये 7 तत्वों का स्वरूप, सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का स्वरूप, जब ये समझ में, ये अभी हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट में, है ना। फिर उसमें और समय सार में तो अधिकार ही है, आचार्य ने 7 तत्वों के नाम से 9 पदार्थ के नाम से पूरे अधिकार ही दिए हैं उसमें, तो मतलब पूरे पूरे चैप्टर हैं एक एक तत्व के विषय में। तो वहां फिर जब ये अब समझ में आने लगा तो अब तुम कुछ भी पढ़ोगे तुम्हें सब समझ में आएगा, समय सार भी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, है ना। चलो पहले इसका वो करेंगे, वाचन करेंगे तीसरी ढाल का। 2 इसके हमारे छंद रह गए हैं बस। चलो कौन कर रहा है? कोई कर रहा है क्या? मैं करती हूँ। हाँ कर। तीन भुवन में सार वितराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रयोग समारिके आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माही न ताते शिव मगला क्यों चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई अब व्यवहार मोख मग सुनिए हेतु नियत को होई जीव अजीव तत्व आश्रव बंदरु संबर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यो क्या त्यों सरधानो हे सोई समकित व्यवहारी तिन को रूप बखानो सुन तिन को सामान्य विशेषें दृढ़ प्रतीति उर आनो बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी द्विविध संग विन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रति अनगारी जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी शकल निकल परमात्म देविद तिनमें घाति निवारी श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं अमल निकल परमात्म भोगे शर्म अनंता बहिरात्मता हे जानि तज अंतर आत्म बूझे परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे चेतनता बिन सो अजीव है पंच भेदता के हैं उद्गल पंच वरण रस गंध दो परस वसु जाके हैं जिय पुद्गल को चलन सहाई धर्म धर्म द्रव्य अनुरूपी
तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो। नियत वर्तना निश दिन सो, व्यवहार काल परिमानो। यों अजीब अब आश्रव सुनिए, मन वच काय प्रयोगा। मिथ्या अविरत अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। यही आत्म को दुख कारण, तातेन को तजिए। जीव प्रदेश बंधे विधि सो, बंधन कबहु न सजिए। शम दम ते जो कर्म न आवे, सो संवर आवरिये। तपवल ते विधि झरण निर्जरा, ताहि सदा चरिये। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। ये विधि जो सरधा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह, बिन धर्म दया जुत सारो। येहू मान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। वसुमद टारि निवारि त्रिशठता, शटानायतन त्यागो। शंकादिक वसु दोष विनाशम, वेगादिक चित पागो। अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेप कहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। जिन वच में शंका न धारी, वृष भव सुख वांछा भाने। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कृतत्व पिछाने। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ावे। कामादिक कर वृष ते चिगते, निज पर को जू दृढ़ावे। धर्मी सो गो वच्च प्रीति सम, कर जिन धर्म दिपावे। इन गुण ते विपरीत दोष, वसु तिन को सतत खिपावे। ये भी हो गया था क्या? पिता भूप वा मातुल नृप, जो होए न तो मद ठाने। मद ना रूप को मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने। तप को मद ना मद जो प्रविता को करे न, सो निज जाने। मद धारे तो यही दोष, वसु समकित को मल ठाने। कुगुरु कुदेव कुवृष सेव की, नहीं प्रशंसा उचरे हैं। जिन मुनि जिन श्रुत बिन, कुगुरादिक तिन्हे न नमन करे हैं। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं। चरित मोह वश लेश न, संयम पे सुरनाथ जजे हैं। गेही पे गेह मिन रचे, ज्यों जलते भिन्न कमल हैं। नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है। यहाँ तक हो गया था हमारा, है ना। 15 दोहे हो गए हैं। सम्यक दर्शन का 7 तत्वों का स्वरूप बताया। पहले बताया कि सुखी होने के लिए हमें मोक्ष मार्ग को, सुख क्या है? मोक्ष सुख है, यानी मुक्त अवस्था, स्वतंत्रता जो है वो सुख है। और वो सुख आकुलता के बिना है। उसको 2 प्रकार से उसको प्राप्त किया जा सकता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। जो निश्चय मोक्ष मार्ग जो वास्तविक स्वरूप है, जो वस्तु की जैसी है वैसी मान्यता करना, वैसा जानना, वैसे ही रम जाना, वो निश्चय है। और उसको प्राप्त करने के जो उपाय हैं, निश्चय को प्राप्त करने के जितने उपाय हैं वो व्यवहार है ना। तो वो 7 तत्व उसको प्राप्त, 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान उसको प्राप्त करने का उपाय है, यानी मोक्ष मार्ग है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु उसको पाने के उपाय हैं, तो वो भी व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब उसमें फिर इन 7 तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। और वो सम्यक दर्शन क्या है कि वो सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग की, अब आगे बता रहे हैं कि वो मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है ना। तो हमें क्या, अभी चलो पहले पढ़ते हैं, फिर आगे उसमें फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसका रिवीजन कर लेंगे। 2 हमारे छंद रह गए हैं। प्रथम नरक बिन सट भो, ज्योतिषवान भवन संग नारी। थावर विकल त्रय पशु में, नहीं उपजित समकित धारी।
तीन लोक तिहु काल माहि, नहीं दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही है, इस बिन करनी दुखकारी। सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं और साथ में ये बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन अभी मतलब पहले छंद में कह आए थे कि जो खाली सम्यक दर्शन ही मात्र जिसने प्राप्त किया है, अभी चारित्र के मार्ग पे नहीं चला है, उसका भी कितना महत्व है। इसके अलावा और बता रहे हैं और उसको क्या क्या प्राप्त हो जाता है। सम्यक दृष्टि हो गया तो अब कह रहे हैं प्रथम नरक बिन षट भू, है ना, षट भू यहाँ तक। प्रथम नरक बिन, पहले नरक को छोड़कर, नरक बिन नरक को, पहले नरक को छोड़कर, षट भू, है ना, षट भू मतलब 6 भूमियों में, 6 भूमि यानी 6 नरकों में, उन 6 नरकों में, फिर ज्योतिष, ज्योतिष देवों में, वान मने व्यंतर देवों में, और भवन, भवन मने भवनवासी देवों में, क्षण मने नपुंसकों में, नारी मने स्त्रियों में, स्थावर मने स्थावर जीवों में, विकलत्रय, विकलत्रय कहते हैं 2 3 4 इंद्री, है ना, जिनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं होती। विकल होता है अपूर्ण, है ना, सकल का मतलब होता है संपूर्ण और विकल का मतलब होता है अपूर्ण। तो विकलत्रय में, है ना, 2 3 4 इंद्री को हम विकलत्रय जीव कहते हैं, उनमें। और पशुओं में, पशुओं में नहीं उपजत संकित धारी, जो सम्यक दर्शन धारण जिसने कर लिया है, जो सम्यक दृष्टि हो गया है, वो इन सब जगह पर वो उत्पन्न नहीं होता। सम्यक दर्शन के साथ इन जगहों पे उत्पत्ति नहीं होती, है ना। कहाँ का प्रथम नरक में जाता है सम्यक दृष्टि जी, वो भी किस कंडीशन में जाता है कि सम्यक दर्शन होने से पहले अगर उसने नरक की आयु बांध ली है ना, सम्यक दर्शन बाद में हुआ, आयु बंध पहले हो गया, उसने नरक की आयु बांध ली है और सम्यक दर्शन बाद में हुआ, तो इस कंडीशन में सम्यक दर्शन के साथ पहले नरक में चला जाता है जी, है ना। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ बाकी इन सब जगहों पे उत्पन्न नहीं होता। तो प्रथम नरक बिन छठभू, जो छठभू पहले नरक के बिना 6 नरकों में यानी 6 भूमियों में या 6 नरकों में, ज्योतिष देवों में, व्यंतर देवों में, भवनवासी देवों में, नपुंसक में, स्त्रियों में और स्थावर जीवों में, विकलत्रय यानी 2 3 4 इंद्रिय जीवों में और पशुओं में, इन सब में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। तो इससे सम्यक दर्शन का महत्व हमें समझ में आ रहा है ना। और सम्यक दर्शन के साथ ये 5वें और 6ठे काल में भी जीव उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पे तो उन्होंने बताया कि नपुंसक और स्त्री लिया है, लेकिन पुरुष भी यहाँ पंचम काल में भरत और ऐरावत क्षेत्रों में 5वें और 6ठे काल में सम्यक दर्शन के साथ कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता। यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, तो सम्यक दर्शन सभी चीज प्राप्त कर सकते हैं जो संघी पंचेंद्रिय हैं। तो वहाँ स्त्रियां हैं, वो भी नपुंसक है, वो भी मनुष्य है, वो भी, और पंचेंद्रिय संगी पशु है, वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न नहीं होते, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, 3 लोक तिहु काल माही, नहीं दर्शन सो सुखकारी। तीनों लोकों में, है ना, और तीनों कालों में, तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में, और ऊर्ध मध्य अधोलोक तीनों लोकों में, है ना, उस अपेक्षा से लोक लगा लेंगे। तो तीनों लोकों में और तीनों कालों में दर्शन से नहीं दर्शन सो सुखकारी, सम्यक दर्शन से अधिक सुख को देने वाला, सुख को करने वाला कुछ भी नहीं है। यानी सर्वश्रेष्ठ क्या है, सुख को देने में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर क्या है, सम्यक दर्शन है। सकल धर्म को मूल यही, सकल मने संपूर्ण, है ना, संपूर्ण धर्म का मूल यही, यह इसकी जड़ है। जैसे जड़ के बिना किसी भी वृक्ष का अस्तित्व संभव नहीं है, ऐसे सम्यक दर्शन के बिना धर्म का अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो यह संपूर्ण धर्म की जड़ है। इस बिन करनी दुखकारी, और इस बिन इसके बिना, करनी मने क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं दुखकारी, वो दुख को देने वाली हैं, सुख देने वाली नहीं। और सम्यक दर्शन के साथ जो क्रियाएं हैं, वो जैसे सम्यक दर्शन सुख देने वाला है, ऐसे वो क्रियाएं भी, उसके साथ होने वाली क्रियाएं भी सुख का कारण बनती हैं, सुख का निमित्त बन जाती।
मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहे सो दर्शन धारो भवे पवित्रा। दौलत समझ सुन चेत सयाने, काली व्रथा मत खोवे, ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। क्या कह रहे हैं? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है ना, मोक्ष महल पर जाने के लिए पहली सीढ़ी है। अगर पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो ऊपर की सीढ़ियां चढ़ना संभव नहीं है ना। मोक्ष अगर जाना है, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है और स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, सुख को प्राप्त करना है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। और याबिन ज्ञान चरित्रा, याबिन यानी सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चरित्रा, ज्ञान और चारित्र दोनों सम्यकता न लहे। सम्यक पने को, है ना, सम्यक क्या, सम्यक का मतलब क्या होता है? जैसा है वैसा, है ना, वास्तविक पने को, यथार्थ पने को न लहे, प्राप्त नहीं करते। यानी ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता और चारित्र सम्यक चारित्र नहीं होता। कब? अगर सम्यक दर्शन ना हो तो। यानी सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते। सो दर्शन, ऐसा जो सम्यक दर्शन है, धारो भव्य पवित्रा, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को हे भव्य जीव तुम धारण करो, है ना। भव्य हम संबोधन कर रहे हैं भव्य जीवों को, क्योंकि भव्य जीवों को ही सम्यक दर्शन होता है, अभव्य को नहीं होता। तो हम भव्य हैं इसलिए हमें संबोधन कर रहे हैं कि हे भव्य जीव, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। दौल समझ सुन चेत सयाने, दौलत राम अब स्वयं को भी संबोधित कर रहे हैं और हमारे लिए भी संबोधन दे रहे हैं कि समझ सुन, अच्छी तरह से समझ, सुन, चेत मने चेतना होता है कि होशियार हो जाओ, है ना, होश में आ जाओ जैसे कहते हैं, या होशियार हो जाओ, है ना। सयाने बुद्धिमान, है ना, हे बुद्धिमान व्यक्ति अब समझ सुन और होशियार हो जा, काल वृथा मत खोवे। अपना जो ये काल है, जो मुझे समय मिला है, ये मनुष्य पर्याय मिली है, इसे व्यर्थ मत खो, इसको बेकार मत करो। यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। ये नरभव, ये मनुष्य भव मिलना फिर बहुत कठिन है अगर सम्यक दर्शन नहीं होता, है ना। तो इस तरह से सम्यक दर्शन का विशेष महत्व बता दिया, और हमें समझ में आ जाए तो ठीक है और ना आए तो भी ठीक है। यहाँ तक हो गया। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर इसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पूरी ढाल का, है ना। कुछ कह रही हो क्या सुनीता? नहीं आंटी, मैं ये आए थे कि खाना लगा दो, तो फिर मैंने कहा अभी लगाती हूँ क्लास खत्म होने के बाद। बता दो, सेल्फ सर्विस करो। सेल्फ सर्विस करना चाहिए ना, कम थोड़ी है। वैसे तो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं ना, मनुष्य है, पुरुष जो है स्त्री से श्रेष्ठ मानते हैं, तो अधिक महान है। चलो कुछ और। आंटी, जैसे ये सम्यक दृष्टि जीव पंचम और छठे काल में जन्म नहीं लेते हैं, तो जैसे अपने ये मुनि महाराज है, ये सब तो ये फिर मतलब अभी इनको सम्यक दर्शन हुआ है, पूर्व जन्म का नहीं है वो सम्यक दृष्टि जीव। हाँ, देखो क्या है कि अगर पहले में सम्यक दर्शन पहले हुआ भी होगा तो वो छूट जाता है। एक तो जो उपशम सम्यक दर्शन होता है वो तो अंतर मुहूर्त के बाद ही छूट जाता है ना। फिर उसमें हमने कंडीशन पढ़ी थी कि या तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है या क्षयोपम सम्यक दृष्टि हो जाता है ना। तो लेकिन अगर क्षयोपम सम्यक दृष्टि भी है तो वो यहाँ अगर जन्म ले रहा है तो वही छोड़ के आएगा, उसको यहाँ दोबारा से प्राप्त कर लेगा, क्योंकि क्षयोपम सम्यक दर्शन जो है वो असंख्यात बार होता और छूटता है, बार बार होता और छूटता रहता है, वो परिणामों की तरह ही, है ना। तो अगर पहले हुआ भी होगा तो उसको छोड़ करके ही यहाँ जन्म लेंगे, ठीक है। उनको हम सादी मिथ्या दृष्टि बोलते हैं, मतलब पहले सम्यक दर्शन हुआ था फिर छूट गया, तो सादी मिथ्या दृष्टि जन्म ले सकते हैं
अनादि मिथ्या दृष्टि भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन सहित सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेते यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पे कह रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि कह रहे हैं सम्यक दर्शन को धारण करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। तो पहली बात तो ये कौन से नए का कथन है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए? निश्चय नय का। नहीं, कैसे सिद्ध करो। क्योंकि निश्चित रूप से तो हम जब सम्यक दर्शन प्राप्त होएगा तो ही हम महामोक्ष में जा सकते हैं ना। नहीं, वो बात ठीक है कि लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करो। सम्यक दर्शन हमने समझ में आ गया क्या सबको कि सम्यक दर्शन क्या है? हाँ, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही समान, जानना। कौन सी वस्तु का स्वरूप? राग द्वेष रहित। कौन जैसे सी वस्तु? आत्मा का हाँ, अपना अपना स्वरूप आत्मचिंतन हम जो करते हैं, है ना। राग तो क्या, द्वेष रहित होकर जानना और समझना। तो क्या सम्यक दर्शन बाहर में कोई ऐसी वस्तु है जिसे हमें प्राप्त करना है? बाहर नहीं, हमें संसार अपने में अंदर ही जानना है ना, बाहर क्या कहा, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। क्या है सम्यक दर्शन? बस पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म तत्व में रुचि, बस वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन वो वास्तविक स्वरूप है ना सम्यक दर्शन का, जो निश्चित जो वास्तविक रूप है, जो सत्यार्थ स्वरूप है, वो क्या है? पर द्रव्यों से भिन्न निज आत्म तत्व में रुचि, निज आत्म तत्व को पाने का जो पुरुषार्थ है, जो वो मेरा जितना भी वो है कि मेरी भावना है कि मैं अपने निज आत्म तत्व को प्राप्त करूं, जैसा मैं हूं उसको जानूं, उसी में रहूं, है ना, बाहर में ना भटकूं। तो बस ये ऐसी रुचि ही तो सम्यक दर्शन है, अलग से उसको प्राप्त नहीं करना है। इसलिए जो प्राप्त करो कहा जा रहा है वो व्यवहार नय का कथन है, उपचार से कहा जा रहा है ना। उपचार से कहा जा रहा है, कोई अलग से चीज नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आचार्य ने रत्न त्रय कह दिया है ना, तो हमें लगता है कि रत्न है, तो हमें रत्न तो बाहर की चीजें रत्न दिखती हैं, तो हमें लगता है ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बाहर में ऐसा कुछ होता होगा जो मिल जाएगा। तो बाहर में नहीं है और किसी के पास भी नहीं है ना, कि किसी से हमें कोई हमें दे देगा, वो किसी हमारी पूंजी से मिल जाएगा या किसी की कृपा से, भगवान की कृपा से मिल जाएगा या भगवान हमें दे देंगे, तो ऐसी वस्तु नहीं है ना। जब आगे और बड़े आचार्यों के ग्रंथ पढ़ोगे, स्तोपदेश पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वहां कहते हैं कि जो उसमें उन्होंने कहा है कि आत्मा ही आत्मा की गुरु है ना, और कोई अन्य गुरु भी नहीं है, आत्मा ही आत्मा की गुरु है। तो वहां जब ऐसी बात करते हैं तब उसको बताते हैं कि यानी मुझे क्या करना है, मुझे स्वयं को लक्ष्य बनाना है ना, स्वयं का जहां मुझे लक्ष्य होगा, स्वयं में मेरी रुचि होगी, तो वो ही सम्यक दर्शन की भूमिका है, उसी से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और बस उसको वहां तक अब अपने में मुझे रुचि हो गई, तो अपने सत्य स्वरूप को जानने के लिए मैं जिन जिन उपायों को करता हूँ वो सब व्यवहार के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। जैसे सात तत्वों का स्वरूप समझना, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना, उनकी विनय इत्यादि करना, वो सब उसके अंतर्गत आ जाते, फिर उपायों में आ जाते। तो सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन पर्याय है, ये भी हमने पढ़ा था, है ना, कि कर्मों के उपशम से होने वाला आत्मा का जो गुण प्रकट हो रहा है वो सम्यक दर्शन की अवस्था है। ठीक है, जिस समय वो गुण प्रकट हो रहा है, जैसे ज्ञान है, ज्ञान हमें समझ में आ रहा है ना, है ना, प्रति समय मैं ज्ञान से अलग नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, है ना। तो ऐसे ही जब मोहनीय कर्म से मेरी जो अवस्था भिन्न होती है, उसके मोहनीय कर्म के उपशम के समय में जो मुझे अपना आत्म अनुभव होता है, मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, उसका अनुभव होता है, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन अलग से और कोई वस्तु नहीं, ठीक है, मैं स्वयं ही सम्यक दर्शन स्वरूप, जैसे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसे ही मैं सम्यक दर्शन स्वरूप भी हूँ। सुख जिसका लक्षण है ना, ज्ञान का लक्षण जैसे जानना है, ऐसे ही सम्यक दर्शन का लक्षण सुख स्वरूप है। चलो अब हमने इसमें पढ़ा था, थोड़े से प्रश्न दिए हैं इन्होंने,
उसको रिवीजन कर लेते तो विषय क्लियर हो जाएगा। मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का है? सब अपने को 2 अनम्यूट कर प्रकार लो। का। हाँ, कौन कौन सा? वो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। हाँ, और निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा में रुचि रखना सम्य वो निश्चय मोक्ष हाँ, मार्ग। हाँ, तो जो ये सम्यक दर्शन है और उसी निज आत्म तत्व को ही जानना वो सम्यक ज्ञान है, और उसी में लीन हो जाना है ना, वो सम्यक चारित्र है। ठीक है। जैसे इसमें उदाहरण देते हैं कि देखो, एक उदाहरण से हमें समझ में आ जाएगा कि जानना और रुचि करना और उसमें लीन होना है ना, तीनों कैसे लागू होते हैं। एक उदाहरण ले, जैसे कोई बच्चा है, बहुत पढ़ने वाला बच्चा है ना, पढ़ने की रुचि वाला बच्चा है। पहली बात तो उसकी रुचि है, हमने ये चीज। फिर हमने कहा कि उसके पेपर चल रहे हैं, मान लो परीक्षा है उसकी, है ना। अब उसकी परीक्षा है तो अब उसकी स्थिति कैसी होती है? कैसी स्थिति है उसकी? जो एक तो पहले उसकी रुचि है, उसको जो कुछ बनना है, जो उसको पाना है, उसको पाने के लिए उसको कौन जो पढ़ाई करनी है उसमें उसकी रुचि निरंतर बनी रहती है। अब वो जानने के लिए, है ना, उसकी रुचि जो उसको पाना है, मान लो डॉक्टर बनना है उसको, या इंजीनियर बनना है, या सीए बनना है, तो जो उसकी रुचि है उससे संबंधित वो उसकी लगन उसको निरंतर लगी रहती है कि मुझे ये बनना है ना, मुझे ये पाना है, मुझे ये डिग्री प्राप्त करनी है, ऐसी उसको निरंतर लगन बनी रहती है। दूसरी नंबर पे फिर वो उनको उस चीज को प्राप्त करने के लिए बराबर उपायों की खोज में लगा रहता है, अपना पुरुषार्थ भी, अपनी क्रियाएं भी उसी में करता है। ठीक है ना, उससे संबंधित बुक्स है, उससे संबंधित ट्यूशन है, कोचिंग है, स्कूल है, उससे संबंधित सारे काम करता है। और उसकी जो उसका आचरण है, मान लो परीक्षा हो रही है तो कैसे उसमें ही बराबर उसको निरंतर लगा रहता है, ना उसको खाना सूझता है, ना और कोई चीजें, मतलब और कोई भी चीज उसको रुचिकर नहीं लगती। इवन उसको कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता, किसी चीज में अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसको नहीं रुचता है कि ऐसे मुझे डिस्टर्ब हो गया, है ना। कोई काम उसे हम खाने के लिए कह दें या कोई काम करने के लिए कह दें तो उसको विकलता महसूस होती है। ऐसे ही जो आत्मा में रुचिवान हुआ है, उसको जानने के लिए तत्पर हुआ है, उसमें लीन होने के लिए तत्पर हुआ, तो ऐसी उस जीव की स्थिति हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम अपना लक्ष्य बना लें और उस लक्ष्य के लिए फिर हम अपना पुरुषार्थ करें। ठीक है। तो ऐसे अगर हम कर पाएंगे तो बस ये मुझ में ही है और मुझे ही करना है ना, मुझ में है और मुझे ही करना है और मुझे ही पाना। ठीक है। जो उपाय है उसके लिए हम जो पुरुषार्थ करते हैं, जिन उपायों को प्राप्त करने का साधन करते हैं, वो हमारे क्या है? उपाय है, वो व्यवहार है ना। जो उसको पढ़ने के बाद जो उसको डिग्री मिली, जो प्रमाण पत्र मिला, वो तो मात्र साधन है ना, उससे हमें उसकी योग्यता भाषित हो रही है, लेकिन योग्यता वास्तव में किसके अंदर है? मान लो उसने 90% अंक लिए या 99% अंक लिए, तो वो मार्कशीट दिखा रही है, लेकिन जो उसकी उतनी योग्यता वो उसके अंदर है ना। उसने वैसी पढ़ाई करी है, वो तो उसका सिर्फ मापदंड है, मार्क, वो योग्यता सब उसके अंदर। ठीक, चलो निश्चय सम्यक दर्शन भी फिर यही दिया है इन्होंने कि उसका लक्षण दिया है। तो ये हमें समझ में आ गया कि अपनी आत्मा में रुचि, अपनी आत्मा को जानना, है ना, उसके स्वरूप को जानना, लक्षणों से जानना, भेदों से जानना, जिन जिन भी उपायों से जानना, अपने को जानना। ठीक है। और फिर उसी में लीन हो जाना, उसी रूप हो जाना। अभी ज्यादा नहीं जाते फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है। अब फिर उसमें हमने 7 तत्वों का स्वरूप पढ़ा। 7 तत्वों में सबसे पहले जीव तत्व पढ़ा, तो उसके हमने 3 वो पढ़े, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, है ना। बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो राग शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है, शरीर में ही मतलब अपने आप को जानता है, बहिरात्मा है।
बहिरात्मा है। यहाँ थोड़ा सा मतलब आत्मा और शरीर एक ही समझता है, आत्मा और शरीर को। हाँ, आत्मा को शरीर को ही अपना स्वरूप मान रहा है, या आत्मा और शरीर को मिला करके अपना स्वरूप मान रहा अपना है ना। स्वरूप मान, हाँ हाँ, हाँ दोनों तरह के जानने वाले। कोई कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें आत्मा से मतलब ही नहीं है, हाँ, जानते शरीर ही आत्मा है। क्या चाहिए, तो वो तो शरीर को ही अपना स्वरूप मान रहे हैं। कुछ ने थोड़ा सा जान लिया, हमारे जैसे लोग हैं, तो वो हाँ। आत्मा और शरीर को मिला करके अपना स्वरूप जान रहे हैं ना। जिन्होंने आत्मा शब्द सुन लिया, समझ लिया, तो वो आत्मा और शरीर को मिला करके अपना स्वरूप जान रहे हैं। ठीक है। अंतरात्मा, अंतरात्मा का क्या लक्षण है और कितने प्रकार के अंतरात्मा होते हैं? अंतरात्मा मतलब जो त्यागी व्रति है, प्रतिमाधारी होते हैं, वो उनको अंतरात्मा मतलब कि अंतरात्मा में और आते हैं वो। हाँ, जो आत्मा के स्वरूप को पहचानते हैं। हाँ, अंतरात्मा का लक्षण क्या है? लक्षण, लक्षण क्या है? जानना, देखना और अनुभव। केवल जानना। अंतरात्मा, अंतरात्मा की बात हो रही है। ज्ञान, आत्मा ज्ञान जानने की, हाँ ज्ञान हो। जो आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते हैं, हाँ, जिन्होंने भेद विज्ञान कर लिया है, भेद विज्ञान कर लिया। जिन्होंने जो भेद आत्म विज्ञान द्रव्य को कर लिया भिन्न है, मानता है। हाँ, जिसने शरीर की और शरीर को उसकी क्रियाओं को भिन्न जाना और मान लिया है, मान भी लिया है साथ में, है ना। मान केवल भी जाना नहीं है, मान भी लिया है ना, हाँ। कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, मेरे लक्षण अलग है, शरीर के लक्षण अलग है, मेरी क्रियाएं अलग है, शरीर की क्रियाएं अलग है। जिसने ऐसा निर्णय कर लिया है वो अंतरात्मा है। फिर उसमें वो 3 प्रकार के अंतरात्मा हो गए। एक तो शुद्ध उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम, जघन्य और मध्यम। हाँ, जघन्य, मध्यम और उत्तम। उत्तम तो अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा में हमारे कौन से आ जाते हैं? मुनि महाराज वगैरह। हाँ, कौन से मुनि आते हैं? वेद विज्ञान, शुद्धोपयोगी मुनि। शुद्धोपयोगी मुनि हाँ। वो श्रेणी मान रहे हैं 7वें गुण स्थान से ऊपर के जो मुनि हैं, है ना, हाँ। जो शुद्धोपयोगी हैं, जिन्होंने मतलब अपनी राग देश परिणति से रहित ज्ञान दर्शन की अवस्था विशेष का नाम शुद्धोपयोग है ना। उपयोग का शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? जो आत्मा का चिंतन करता है, देखो आत्मा में ही लीन रहता, भेद विज्ञान के द्वारा। देखो, उपयोग हमने या तो हम 2 प्रकार का उपयोग पढ़ते हैं या 3 प्रकार का। एक पढ़ते हैं शुद्ध उपयोग, एक अशुद्ध उपयोग, या पढ़ते हैं शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, है ना। तो जब अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो शुभ और अशुभ उपयोग को अशुद्ध उपयोग में रख देते हैं। ठीक है ना। तो जो अशुद्ध उपयोग है और शुद्ध उपयोग है उसमें क्या अंतर है? अशुद्ध उपयोग जो जीव का जो परिणाम है, जो जिसे हम उपयोग कहते हैं, जब वो कषायों सहित होता है तो वो अशुद्ध उपयोग कहलाता है, और जब वो कषायों से रहित होता है तो वो शुद्ध उपयोग कहलाता है। ठीक है। कषायों से सहित जो आत्मा का उपयोग है वो अशुद्ध उपयोग है, और कषायों से रहित जो उपयोग है वो शुद्ध उपयोग है ना। और उस अशुद्ध उपयोग में जहाँ कषायों की मंदता, विशेष मंदता है, वो शुभ उपयोग है, और जहाँ कषायों की तीव्रता है वो अशुभ उपयोग है। अच्छा, जैसे अपन जाप वगैरह लगाते हैं तो अपना ये शुभ उपयोग में ही आएगा, प्रवचन सुनना, स्वाध्याय सुनना। हाँ, सब पूजा करना, स्वाध्याय करना, ये सब उपाय है ना, ये सब उपाय है। चाहे हम स्वाध्याय कर रहे हैं चाहे पूजा कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है स्वाध्याय में पूजा करने में, है ना वहाँ। लेकिन अगर वो सब मेरे लिए कार्यकारी तब होंगे अगर वहाँ कषायों की मंदता हो रही है तो वो शुभ उपयोग है। ठीक है। और अगर वो मुझे मेरे निकट ले जाने में सहकारी हो रहे हैं तो वो मेरे लिए मार्ग बन रहे हैं, उपाय बन रहे हैं। और वो अगर मुझे मेरे निकट नहीं ले जा रहे हैं तो मात्र शुभ बंद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है। चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे पूजा हो, स्तुति हो, जाप हो, कुछ भी। ठीक है। उन सब का प्रयोजन क्या होना चाहिए? मुझे मेरे तक ले जाना मेरा प्रयोजन होना चाहिए। ठीक है। तो अब शुद्धोपयोगी कौन से हो गए? जहां कषाय रहित अवस्था जो है, यानी जो मुनि है उनकी 3 चौकड़ी चली जाती है ना, कषायों की अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, ज्ञानावरण और प्रत्याख्यान, संज्वलन का उदय रहता है।
तो जब संजलन का भी जब मंद उदय होता है तब वो शुद्ध उपयोगी कहलाता है, ठीक है, ऊपर चढ़ते समय। और जब संज्वलन का तीव्र उदय होता है तो वो छठा गुण स्थान आ जाता है, और वहां उस छठे गुण स्थान वाले मुनिराज और जो दूसरे हैं ये देशरति इत्यादि जो है ये मध्यम में आ जाते हैं। और जो अविरत सम्यक दृष्टि है जिसका स्वरूप हम पढ़ के आए पूरी ढाल में है ना पीछे, वो जघन्य में आते हैं। वो जघन्य अंतरात्मा है, ठीक है। अविरत सम्यक दृष्टि को जघन्य अंतरात्मा क्यों कहा? क्योंकि अभी उनके पूर्णतः भेद विज्ञान नहीं हो पाया ना, खाली भेद विज्ञान को जान पाए हैं, लेकिन अभी भेद विज्ञान नहीं, भेद विज्ञान होने के बाद ही सम्यक दृष्टि होता है, पूर्ण चारुद्र अंतरात्मा होता है। अच्छा है ना, जघन्य इसलिए कहा क्योंकि कषायों व्रत वगैरह धारण नहीं कर पा रहे हैं, कषायों की कषायों की मंदता नहीं होती है ना, अपत्याख्यानवरण चौकड़ी का उदय है, इसलिए उसको जघन्य में रखा, ठीक है अंतरात्मा। अंतरात्मा तभी है जब वो भेद विज्ञानी है, जिसने निर्णय कर लिया है ना, अंतरात्मा में वो तभी आ रहा है। लेकिन जघन्य इसलिए कहा क्योंकि कषायों की अपेक्षा से वो कठिन है, मध्यम जघन्य और उत्तम का, ठीक है। फिर परमात्मा, फिर हमने तीसरा पढ़ा परमात्मा। परमात्मा किसे कहते हैं? जो आत्मा में पूर्ण लीन हो जाते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा है। हाँ, उसमें मुख्य रूप से उसकी बात करेंगे परमात्मा, यानी जिसमें कषायों का पूर्णता अभाव हो गया है ना। परमात्मा हम पूरा शुद्ध आत्मा किसे कहेंगे? जिसमें कषायों का पूर्णतः अभाव हो गया है ना। कम से कम 4 घातिया कर्म जिनके चले नाश कर दिया है ना, जिनका कर्ममल समाप्त हो गया है और जो परम पद में स्थित हो गए। परम पद मतलब अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, है ना, उनकी अब स्थिति हो गई है। अभी तक जो थे, जहां तक अंतरात्मा थे, तब तक उसमें स्थित होने का प्रयास चल रहा था, ठीक है। अब वो क्या है? परमात्मा कौन है? जो वो अपने आत्म तत्व में है ना, अपने परम श्रेष्ठ आत्म तत्व में, शुद्ध आत्म तत्व में स्थित हो गए हैं, वो परमात्मा है। जो अपने शुद्ध आत्म तत्व में स्थित हो गए हैं, वो परमात्मा है। फिर वो 2 प्रकार के उनके 2 भेद कर दिए हैं ना, सकल और निकल परमात्मा। निकल परमात्मा, हाँ, सकल परमात्मा कौन से हैं? शरीर के सहित होते अनंत भगवान। निकल परमात्मा शुद्ध भगवान। अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी बताया था, स्वाध्याय में बताया था भाई साहब ने, है ना। स्वाध्याय में जो रोग रहते हैं उनको पता होगा अंतरंग लक्ष्मी क्या है और बहिरंग लक्ष्मी चतुष्टय। हाँ, वो बोलते भी हैं चतुष्टय के धनी। हाँ, ये अंतरंग लक्ष्मी है ना, जिन्होंने अपने अनंत चतुष्टय को, यानी जो मेरे गुण हैं, आत्मा के जो गुण हैं, उनको जिन्होंने संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है, अपनी गुण निधि को, अपने गुणों के भंडार को जिन्होंने संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है, वो अंतरंग लक्ष्मी है। घंटी बज गई स्कूल की। और बहिरंग लक्ष्मी जो समशरण आदि जो क्रिया, जो समशरण आदि जो लक्ष्मी है, उसको बहिरंग लक्ष्मी कहते हैं, है ना। चलो, विविध कर्म कौन कौन से हैं और उनके विविध कर्म क्या लक्षण है? कर्म कितने प्रकार के? हाँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ठीक है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। और द्रव्य कर्म जो है
वो जो पुद्गल की जो आठ अवस्थाएं हैं, हाँ है ना, 8 प्रकार की पुद्गल 8 की प्रकार, हाँ, अवस्थाएं। दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहनी। हाँ हाँ, और ये भाव हाँ। कर्म। और राग द्वेष वाले भाव हाँ कर्म, हाँ, और नौकर जो शरीर नो कर्म जो इत्यादि का शरीर वो सब। से, हाँ, मतलब शरीर आदि को ऐसा। एक आकाश द्रव्य में अनंतानंत जीवन पुद्गल। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे हम अनंत की बात करते हैं, है ना, कि केवल ज्ञानी जो है वो समस्त द्रव्यों की, जितने भी द्रव्य हैं उनकी तीनों कालों की अनंत पर्यायों को एक साथ जानते देखते हैं, है ना, ऐसा हम कथन करते हैं। तो क्या जो केवल ज्ञानी है, क्या वो हमारी सबसे पहले की जो अवस्था है, पहली जो पर्याय है उसको जानते हैं, या जो हमारी अंतिम पर्याय है उसको जानते हैं? नहीं जानते हैं। अनंतावस्था जो हमारी सबसे पहली पर्याय है और जो सबसे अंतिम पर्याय है, क्या उसको केवल ज्ञानी जानते हैं? हमारी अनंत पर्याय को जानते हैं, तो उस कथन से तो लगता है कि जानते होंगे। नहीं भाभी, द्रव्य की आप नहीं, पहली सभी को नहीं पर्याय जानते। तो वो होती नहीं है, क्योंकि इसका द्रव्य तो अनादि निधन है ना, तो पहली हाँ। पर्याय और अंतिम पर्याय तो होगी नहीं उसकी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, और क्योंकि अगर वो पहली पर्याय को जानेंगे तो फिर तो शुरुआत हो जाएगी ना, और शुरुआत है नहीं, है ना, जब शुरुआत है ही नहीं और अंत भी नहीं है, तो वो कैसे जानते? वो अनादि अनंत रूप ही जानते हैं, है ना, जानते हैं, कैसे जानते हैं? अनादि रूप और अनंत रूप ही जानते हैं, ठीक है। तो पहली और अंतिम पर्याय को वो हमारी भी किसी भी द्रव्य की पहली और अंतिम पर्याय को नहीं जानते, सभी द्रव्यों की पर्यायों को अनादि और अनंत रूप ही जानते हैं, ठीक है। काल विशेष के हिसाब से देखेंगे तो जान पाते हैं, जैसे अभी हम काल विशेष की, अगर हम अपनी इस पर्याय की, जब हमारा जन्म हुआ था और जब तक हमें इससे संबंधित अगर हम कोई चिंतन करना चाहें तो हम जान लेंगे, है ना। तो इस तरह केवल ज्ञानी जिस समय के बारे में जानना चाहे उस बारे में जान लेंगे, लेकिन उनको जानने की तो इच्छा नहीं है, वहां तो झलकता रहता है, तो वो अनादि अनंत को अनादि अनंत रूप ही जानते हैं। चलो, एक आकाश द्रव्य, वो उसका बता दिया, हमने पढ़ लिया था। तो जीव हमने पढ़ लिया, फिर 5, उसके अलावा फिर हमने अजीव तत्व पढ़ा, तो उसमें 5 द्रव्य पढ़ लिए, और उसके 5 तत्वों से जो 5 अजीव द्रव्य हैं उनसे जीव द्रव्य कैसे भिन्न है ये भी समझ लिया। फिर काल द्रव्य, काल द्रव्य किसे कहते हैं? निश्चय काल और व्यवहार काल में क्या अंतर है? वर्तना ही जिसका लक्षण है। हाँ, वर्तना जिसका लक्षण है, जो स्वयं भी परिणमन करता है, दूसरे को परिणमन में सहकारी होता है, वो काल द्रव्य है ना। निश्चय काल द्रव्य, उसको हम क्या कहेंगे? निश्चय काल द्रव्य। और व्यवहार काल किसे कहते हैं? व्यवहार काल किसे कहते हैं? जो हम ये समय की जो हमने इकाइयां बनाई हैं, है ना, समय है, आवली है, घंटा, मिनट, व्यवहार, ये सब व्यवहार काल में आते हैं, है ना, जिसके कारण से कि अब 1 घंटा हो गया, ऐसे हम कहते हैं ना, या इससे बड़ा है या इससे छोटा है, जिससे परत अपरत, इससे दूर है, इससे पास है, इस तरह का जिससे भावना, उससे निर्णय होता है, वो सब व्यवहार काल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब अविरति और प्रमाद, दोनों में क्या अंतर है? अविरति और प्रमाद, अगर हम दोनों की परिभाषा करेंगे तो हमें दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। पापों में प्रवृत्ति होना अविरति, हाँ, पापों में प्रवृत्ति होना, हाँ, पापों में प्रवृत्ति होना वो अविरति है, यानी पापों का त्याग नहीं करना, है ना। व्रत कहते हैं हम, 5 पापों के त्याग को हम व्रत कहते हैं, और 5 पापों का त्याग नहीं करना, उनमें प्रवृत्त रहना, वो अविरति है, ठीक है। अविरति क्लियर हुआ ना? बहुत आता है अविरति शब्द, तो हमें पता होना चाहिए। अविरति हम कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? जिसने
व्रत धारण नहीं किए, है ना। एक देश भी नहीं धारण किए और सकल भी नहीं धारण किए, महाव्रत भी नहीं धारण किए। तो व्रत धारण नहीं किए तो क्या क्या उसने पांचों पापों के त्याग रूप उसकी प्रवृत्ति अभी नहीं हुई है। ठीक है, तो पांचों पापों का त्याग नहीं करना, पांचों पापों रूप प्रवृत्ति करते रहना, वो अवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और प्रमाद आत्मा के विषय में रुचि नहीं लेना। हाँ, आत्मा के विषय में रुचि नहीं लेना। हाँ, मुख्य रूप से तो यही है प्रमाद, कि अपने आत्म तत्व को जानने ग्रहण करने का उत्साह नहीं होना, उत्साह, है ना। और व्यवहार से कहेंगे तो धर्म कार्यों में उत्साह नहीं होना, वहां भी हम प्रमाद कहते हैं, है ना। धर्म कार्यों में उत्साह नहीं होना वो भी प्रमाद है, क्योंकि वो भी हमारे व्यवहार, है ना, साधन है ना, क्योंकि उसको भी हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग में रखा है। तो धर्म कार्यों में उत्साह नहीं होना और निज आत्म तत्व में उत्साह नहीं होना, उसको प्राप्त करने में, उसको रुचि करने में उत्साह नहीं होना, वो प्रमाद है। आत्मा और जीव में क्या अंतर है? जिसमें चैतन्य है, जिसमें चैतन्यता है वो आत्मा है। हाँ, दोनों एक ही हैं। हाँ, दोनों एक ही हैं, बस जब दो शब्दों को अलग अलग रूप से कहा जा रहा है तो थोड़ा सा कथन की अपेक्षा उसमें लगा लेते हैं। जब हम आत्मा शब्द कहते हैं तो एक हम चेतना स्वाभाविक द्रव्य की बात कर रहे हैं, और जब हम जीव कहते हैं तो जब जीव कह रहे हैं तो हम जो उसके ये इंद्रिय बल, सांसोच्छ्वास इत्यादि के सहित जो है, जिन प्राणों से वो जी रहा है, जीता था, जिएगा, तब हम उसे जीव कहते हैं। उस अपेक्षा से बस अंतर है, वैसे दोनों एक ही है ना। नाम भेद है बस, द्रव्य भेद नहीं है, द्रव्य दोनों एक ही हैं। लेकिन जब कथन किया जा रहा है तो आत्मा जब हम कह रहे हैं तो एक चैतन्य द्रव्य की हम बात कर रहे हैं, और जब जीव कह रहे हैं तो हम उसे उसके जो 4 प्रकार के प्राण हैं उनके सहित हम उस जीव का कथन करते हैं। ठीक है, जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। प्रमाण असंख्यात, है ना। असंख्यात प्रदेश है। तब किसे कहते हैं? इच्छाओं का निरोध, इच्छाओं का निरोध करना। हाँ, इच्छाओं का निरोध करना तप है। लेकिन किस लिए इच्छाओं का निरोध करना, ये भी महत्वपूर्ण है। लौकिक वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं, हाँ, लौकिक वस्तु प्राप्त करने के लिए भी तप करते हैं। हाँ, तो वो वाले तप की बात अपने यहाँ नहीं है ना। अपने रत्नात्रय के अपने वृद्धि हो, मोक्ष मार्ग में लगना या रत्ना, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो इच्छाओं का निरोध किया जा रहा है उसको तप कहते हैं। किस स्थान का नाम मोक्ष है? जहाँ कसाय आत्मा का सब कर्मों से मुक्त हो जाना। हाँ, किसी स्थान विशेष का नाम, उसको हम जहाँ पे मुक्त जीव रहते हैं इसलिए हम उसको मोक्ष कह देते हैं, है ना। इसलिए उस जगह का नाम मोक्ष हो जाता है। जैसे जहाँ वृद्ध लोग रहते हैं उसको हम वृद्ध आश्रम कह देते हैं, है ना, इसलिए उसका नाम वृद्ध आश्रम हो गया। ऐसे ही जहाँ मुक्त जीव रहते हैं इसलिए उसे हम मोक्ष कह देते हैं। लेकिन वास्तव में मोक्ष क्या है? जीव की स्वतंत्र अवस्था का नाम, है ना। जीव की जो स्वतंत्र अवस्था है उसका नाम, पूरी तरह से बंधन मुक्त जो अवस्था है उसका नाम मोक्ष है। आयतन अनायतन तो अच्छे से पढ़ा था, है ना। हाँ, अनायतन और मूर्ताओं में क्या अंतर है? अनायतन में तो आंटी ये कुदेव और कुगुरु इनसे मतलब दूर रहने को कहा है, लेकिन मूर्ता में इनकी मतलब वो की है प्रशंसा। हाँ, उनकी प्रयोजनभूत कामों को, अप्रयोजनभूत कार्यों को करना। हाँ, हाँ, मतलब मूर्ता में तो ये बताया है और उसमें ऐसे। हाँ, देखो अनायतन। हाँ, और कोई बताओ, कौन बता रहा था? कोई बोल रहा था ना। अपने सम्यक्त्व का नाश करना के मतलब कुदेवों की प्रशंसा करना अनायतन। हाँ, और मूर्ता विवेक कार ना करते हुए, समझते हुए
कार्य करना, ना समझते हुए कार्य करना, अपना विवेक लगाते हुए नहीं कार्य यही करना। उपाध्याय की दृष्टि से। हाँ, कुदेव वगैरह को मानना जिसको बोलता है, हाँ, देखो, कुदेव को गुरु हाँ, हाँ, धर्म जो, वगैरह। हाँ, अनायतन हमने पढ़ा था, जो हमारे दोषों को बढ़ाए, जो गुणों को बढ़ाए वो आयतन है, जो दोषों को बढ़ाए वो अनायतन है ना। तो और अनायतनों को हम कैसे ग्रहण करेंगे? जो अनायतों को, अनायतन के गुरु, अनायतनों को ग्रहण करने का, यानी कुदेव, कुधर्म और उनके कुसेवक के धर्म, प्रति जो हमारी रुचि होगी, वो उसके पीछे हमारी मूढ़ता काम करेगी। ठीक है, मतलब मूढ़ता कारण है और अनायतन कार्य है। ठीक है, ऐसे समझो। मतलब जब हम में मूढ़ता होगी, यानी उनको समझने का विवेक हमारे अंदर नहीं होगा कि वो हमें कैसे दोष देंगे, तब हम उनका सेवन करें। ठीक है, तो मूढ़ता कारण है और अनायतन कार्य है मुख्य रूप से। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले से ही अनायतनों में फंसे हैं और मूढ़ता साथ में, फिर वो करेंगे क्या? फिर वो मूढ़ताओं को बढ़ाएंगे, है ना। अनायतन के संपर्क में आने से हमारी मूढ़ताएं और बढ़ेंगी। तो पहले जब हम उनके अनायतन के संपर्क में जाएंगे तो वहां हमारी मूढ़ता कारण हो रही है और अनायतन कार्य हो रहा है, और जब हम अनायतन के संपर्क में हैं तो वो कारण बन रहा है और मूढ़ताओं को और बढ़ा रहा है, तो वो कार्य हो रहा है। ठीक है, ऐसे ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, दोनों मिलकर। ठीक है, एक दूसरे के सहयोगी हैं दोनों। भाभी दोबारा समझाना। हाँ, वो चलो ब्रेक हो गया था, वो स्टॉप हो गया था वीडियो। देखो मूर्ता क्या है, कल समझ लिया था ना हमने अच्छे से, मूर्ता क्या है। कुदेव कुधर्म इनको मानना मूर्ता है। मीना भाभी समझ में आया था मूर्ता क्या है? हाँ वो तो समझ में आ गया था, आपने समझाया था, अच्छा क्या समझ में है, आ गया। क्या आया हाँ। समझ में, बताओ। आपने बताया था कि मोक्ष मार्ग में जो हे और उपादेय का अपन विचार न करके विवेकहीन क्रियाएं करेंगे, वो रहता है मूढ़ता है। बटन सीधे ना, मोक्ष मार्ग में क्या, या अपने में जीव तत्व हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, और मेरे आत्म तत्व के लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है ना। इस तरह का विवेक होना, वो मतलब मूढ़ नहीं होना है ना। मूढ़ता क्या होगा? इस तरह का विवेक नहीं होना मूढ़ता है ना। तो जब मुझे ऐसी मूढ़ता होगी, है ना, मैं विवेक नहीं कर पाऊंगा कि मेरे लिए क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है। जब मैं ऐसा विवेक नहीं कर पाऊंगा, तब मैं कुगुरु, कुदेव, कुधर्म का निर्णय ही नहीं कर पाऊंगा, है ना। उनका निर्णय ही नहीं कर पाऊंगा, और तभी मैं उनकी सेवा, प्रशंसा इत्यादि करूंगा। ठीक है, तो यहाँ मेरी मूढ़ता कारण है और अनायतन मेरे उस मूढ़ताओं को बनाने में कार्य, वो अनायतन उसका कार्य है, मतलब वो मेरी मूढ़ताओं को और बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के कारण और कार्य हो सकते हैं ना। हाँ, दोनों एक दूसरे के कारण और कार्य हो सकते हैं, अच्छा, है ना। दोनों एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक भी बनते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा एवं आस्तिक्य के क्या लक्षण है ना। ये हमने पढ़ा था कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके ये गुण बाहर में भी लक्षण में दिखने लगते हैं। प्रशम, संवेग, अनुकंपा एवं आस्तिक्य। प्रशम मतलब क्रोधादि कषायों की तीव्रता का अभाव। हाँ, शम मने होता है ना, शम शब्द है, शम को हम कहते हैं उपशम, है ना, उपशम हो जाना, दब जाना, है ना। प्रशम रूप में यानी विशेष रूप से दब जाना। तो कषायों का उपशम जिसको होने लगता है, जिसका कषाय दबने लगते हैं, वो प्रशम है। और संवेग, संसार और भोगों से भयभीत होना, हाँ, भयभीत होना, भीरुता होना। और अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। हाँ, और अस्तित्व, आत्मा के प्रति आस्था रखना। हाँ, आत्मा के प्रति और धर्म के प्रति भी। जितना जैसा वस्तु का स्वरूप बताया गया है वैसा है, स्वर्ग नरक इत्यादि भी हैं, ऐसे भगवान भी कर्म हैं, के प्रति भी। हाँ, ये आस्तिक और नास्तिक से हम इसको समझ लेंगे। आस्तिक से यानी जो नास्तिक नहीं है,
जो आस्तिक है, तो वो अस्तित्व उसका धर्म में गहरा श्रद्धान होता है। ठीक है। क्या सम्यक दृष्टि जीव को 8 अंगों का पालन करना आवश्यक है? बस 2 क्वेश्चन और लिखिए, पूरा हो जाएगा हमारा। आठों अंगों से ही सम्यक दर्शन हमने पढ़ा था ना, जो जरूरी है वो हाँ, वो जरूरी है, लेकिन वो बताया था ना आंटी कि इसमें से 1-2 अंक का भी रह जाए तो मतलब हो जाएगा। हाँ, जैसे मतलब सम्यक दर्शन हमने किया कि जैसे हम सम्यक दर्शन पढ़ते हैं कि जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि को जब सम्यक दर्शन होता है तो एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो वो अंग रहित भी है, लेकिन वो मोक्ष तो जरूर जाएगा, लेकिन अभी मोक्ष वो कितने समय बाद जाएगा ये निर्णय नहीं होता, यानी शीघ्र नहीं जाएगा। अर्धपुद्गल परावर्तन समय रह जाता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल बहुत लंबा होता है, वो भी असंख्यातों वर्ष होते हैं, है ना। तो लेकिन जो 8 अंगों और 25 दोषों से रहित सुसम्यक दर्शन है वो जीव बहुत जल्दी मोक्ष चले जाते हैं, 2-3-4 भाव में ही मोक्ष चले जाते हैं, है ना। तो उससे क्या है, तो ये बता रहे हैं कि जैसे अक्षर मात्रा इत्यादि से जो हीन मंत्र है वो कार्य सिद्धि को समर्थ नहीं होता। मैंने जैसे हम वो उनकी कथा पढ़ते हैं ना कि एक अक्षर कम था तो दूसरी देवी आ गई, एक अक्षर ज्यादा था तो दूसरी देवी आ गई, तो यानी पूर्ण न होने पर पूर्ण सिद्धि नहीं हो पाती। यानी मोक्ष मार्ग की अगर 8 अंगों सहित नहीं है सम्यक दर्शन और 25 दोषों से रहित नहीं है तो मोक्ष मार्ग की पूर्णतः सिद्धि नहीं हो पाती, वो बहुत लंबा समय लग जाता है, ऐसे समझ लो। और एक और इन्होंने कहा है कि विधर्मियों द्वारा जबरदस्ती नमस्कार कराए जाने पर सम्यक दर्शन में दोष लगेगा या नहीं? जबरदस्ती अगर कोई हमसे दूसरे कुदेवों की गुरुओं की वंदना इत्यादि करवा दे, उन्हें नमस्कार करवा दे, तो क्या उससे हमारा सम्यक दर्शन मलिन हो जाएगा? नहीं, जब तक मेरे अपने भाव, क्योंकि मैं स्वयं ही सब कुछ हूँ ना। हाँ, जब तक मेरे अपने भावों में शुद्धि है, मेरा श्रद्धान दृढ़ है, मेरा निश्चय दृढ़ है, तो बाहर से कोई मुझसे कुछ भी कराता रहे उससे मेरा सम्यक दर्शन मलिन नहीं होता है। ठीक है, कुछ अच्छा पढ़ा दिया। चलो बस मेरे ख्याल से तो बस इतना ही बहुत है और कोई खास नहीं है, बाकी सब इसी में आ गया। लोक मूर्ता, देव मूर्ता, ये सब इसमें आ गए। अगर किसी को और कुछ पूछना तो ठीक है, नहीं तो अब आज हमारी ये 3री ढाल पूरी हो गई। अब 4थी ढाल में हम सम्यक ज्ञान और देश संयम का वर्णन पढ़ेंगे। मतलब सम्यक दर्शन हो गया सबको, है ना। सभी सम्यक दृष्टि हो लेकिन गई। आंटी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ा जरा भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मतलब ऐसा बहुत ध्यान से सुन रहे तो अच्छा लग रहा है। हाँ, तो सम्यक ज्ञान को आगे बताएंगे। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न राध हो, है ना। कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भी जैसे कारण कार्य जैसा संबंध है वो उसको अगली ढाल में बताएंगे। बहुत सुंदर ढाल है, आगे आगे के बहुत सुंदर है। 4थी ढाल तो बहुत ही आनंद देने वाली सी लगती है एकदम। 6 ढाला का तो बोलते भी ना आंटी की पहला स्वाध्याय है, मतलब ये ऐसे यही तो मैं आज बता रही थी तुम्हें शुरू में कि 6 डाला पढ़ने के बाद अब तुम कोई भी ग्रंथ पढ़ो, रतन कंठ साहब का 4 पढ़ सकते हो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ सकते हो, और अगर मन की तरफ जाना है, आत्मा की शुद्धि की तरफ जाना है तो इष्टोपदेश पढ़ो। ठीक है, और आप पढ़ा दीजिए ना। हाँ, जो आंटी पढ़ाएंगे हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे। संस्कृत में पढ़ोगे ना फिर? हाँ, चलेगा आंटी संस्कृत। हम इसी बहाने तो सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा आंटी प्रयत्न करेंगे तो सीखेंगे पढ़नी ना। आती है, अनुवाद आप कर दोगे तो हमें समझ आ जाएगा। इष्टोपदेश तो बहुत ही अच्छा है, उसका तो एक सूत्र इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इष्टोपदेश विशेष रूप से पूज्य पादाचार्य का बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। ऐसा लगता है कि बस सिर्फ 51 श्लोक है, ऐसा लगता है पूरा जिन धर्म उसमें आ गया। कौन सा बोल रहे हैं आप? इष्टोपदेश भाषा तो वैसे भी आंटी बहुत अच्छी लगती है। चलो जिनवानी स्तुति कर ले। जावानी के ज्ञान से
सर्वाणि सकलं सदा मणि तेजमणि तो जपन्ते ज्योतिर्क्षण भय पावे देव पर्यंत कवकुल सेवा निर्गण दया धर्म पालो सदा यही मुस्कान। मानी